हमें केवल विज्ञापन और बिचौलियों की दुकानों से दूरी बनाना है, बदले में आरसीएम की टूटी फूटी दुकान पर जाना है। बदले में बाजार में चमक दमक की दुकानें हैं, पर आरसीएम की छोटी टूटी फूटी, ससुराल कैसा भी हो ससुराल ही जाया जाता है। राइट है ना? हाँ, ये नहीं कि साहब बाजार में तो ससुराल दूर हो तो भी ससुराल ही जाते हैं, पड़ोस में नहीं घुस जाते हैं। ये बहाना नहीं बनाना कि आरसीएम की दुकान तो दूर है, आरसीएम की दुकान तो छोटी है। मैं एक लाइन में बता दूं, जिसको आरसीएम के सामानों से प्यार है, आरसीएम उसको सिर पे उठा लेता है। जिसको आरसीएम के सामानों से हो जाता प्यार है, जिसको आरसीएम के सामानों से हो जाता है प्यार है, ये उसको प्यारा बना देता है। और जो आरसीएम से करता प्यार है, ये उसको न्यारा बना देता है। तो आपको आरसीएम से देखो, बाजार की खरीदारी केवल खरीदारी है। बाजार की खरीदारी केवल क्या है? खरीदारी। पर आरसीएम की खरीदारी जिंदगी की खुददारी है कि नहीं? बाजार के सामान केवल सामान है, लेकिन आरसीएम के सामान तो जिंदगी का सम्मान है कि नहीं? बाजार के प्रोडक्ट तो केवल प्रोडक्ट है, लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट तो किस्मत की फैक्ट्री है। तो कौन से सामान लेने चाहिए? आरसीएम के। आज से कितने लोग कसम खाते हैं कि वो आरसीएम के सामान लेंगे? 100%। और आरसीएम के सामान आने से कैसे जिंदगी बदलती है, थोड़ा देखना आप एक बार, इस रौनक को देखना आप। आरसीएम के सामान जब आते हैं तो जिंदगियां कैसे बदलती है, नियाज होती है। सर की फोटो ले लो, जितने लोग फोटो खींच सकते खींच लो। ये फोटो बहुत काम आएगी, ये फोटो लाखों रुपये दिलाएगी आपको। सर खींच लो फोटो, सर की फोटो खींच लो, लाखों रुपये दिलाएगी आपको। एक फोटो पहले खींची, एक फोटो ये भी खींच लो। और अब आप लोगों में से सारे लोग, पहले वाली फोटो अच्छी थी या बाद वाली अच्छी है? बाद वाली। जिसको बाद वाली अच्छी लग रही वो हाथ करेगा। वेरी सिंपल है। बताओ ये मुश्किल है? नो, एकदम सिंपल है। इतना सरल है आरसीएम। एक्चुअली में आरसीएम मुश्किल नहीं है, हमारा आदत मुश्किल है, हमारा नेचर मुश्किल है, हमारी मान्यताएं मुश्किल है। पहले हम कहते थे कपड़े बदलने से इनकम आती है, अब हम कहते हैं सामान बदलने से इनकम आती है। करना तो यही है ना? यस। घरवाली वही है, पर सब कुछ बदल गया। सिंपल है, एकदम सिंपल है। आप सारे लोग सिंपल तरीके से सकते। देखो, मेरे जूते पहले भी थे ना, पर अब आरसीएम के। मेरे कपड़े पहले भी थे, लेकिन अब आरसीएम के। बालों में तेल पहले भी था, लेकिन अब आरसीएम का। किचन में मसाले पहले भी थे, लेकिन अब आरसीएम के। बाथरूम में सामान पहले भी थे, लेकिन अब आरसीएम के। टॉयलेट में सामान सब पहले भी थे, लेकिन अब आरसीएम के। और मेरी जेब में ये जो पर्स है ना, ये पहले भी था, लेकिन अब आरसीएम का। और इसमें नोट पहले भी थे, लेकिन अब आरसीएम के। मेरी बैंक में खाता पहले भी था, लेकिन अब आरसीएम का। बस कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। 23 सालों में 23 सालों में न एक फैक्ट्री लगाई मैंने, न एक दुकान खोली मैंने, न कोई डिपो खोला मैंने। बस मैं बदलता गया, मेरी किस्मत बदलती गई, मेरे सामान बदलते गए, मेरी इनकम बदलती गई, मेरी संगत बदलती गई, मेरी रंगत बदलती गई, मेरी सोच बदलती गई, मेरे सितारे बदलते गए, मैं बदलता गया, मेरी किस्मत बदलती गई। तो बदलना ही है ना? तो आप लोगों में से कितने लोग बदलने को तैयार हैं? और बदलने के नाम पर आपको कुछ नहीं बदलना है, गाड़ियाँ बदलनी है, लाड़ियाँ नहीं बदलनी है।
गाड़ी बदलती जाएगी, गाड़ी नहीं बदलेगी। और बहुत सिंपल है, दे दो खोट ले लो नोट। भाई आपको क्या पुराने को छोड़ना, नए को अपनाना है? तो दे दो खोट ले लो। तो सारे लोग बोलो, दे दो खोट ले लो नोट। दे दो खोट ले लो नोट। ये तो सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? yes. तो सारे लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते? yes. आरसीएम को लेके तो कोई डाउट नहीं बचाना। no. अब सीधा रोल्टी पर आता हूँ। ये बिगिनर नहीं बनाऊंगा, स्टार्टर नहीं बनाऊंगा, सीधा क्यों नहीं बनाऊंगा उसके ऊपर भी बात करूंगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक बार सर के लिए ताली बजाओ। तो बातें समझ में आ रही है? यस। देखो, नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और ये काम मेरा भाग्य चेंज करने का है। पिछले 23 साल से इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे अभियान का, इस पूरी अपॉर्चुनिटी का मैं पहला परिवार हूँ, फर्स्ट फैमिली ऑफ द आरसीएम। और जब हमने शुरू किया था तो इसमें केवल और केवल एक पेंट का टुकड़ा था, शर्ट नहीं था, पेंट का टुकड़ा था और कुछ नहीं था। मतलब कोई डिपो नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इनकम नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, सिखाने को कुछ नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, बोलने वाला कोई नहीं, कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। लेकिन छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। आज तो सब कुछ है, आज तो सब कुछ है कि नहीं है? yes. और इस 23 साल की यात्रा में हमने 2 लाख कंपनियों को धोया है। अगर हम 23 साल में आपके सिस्टम को यहाँ तक लेकर आ सकते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले 2 साल में कंपनी का जो टर्नओवर होता था ना, 1 साल 2 साल में, उतना टर्नओवर तो अभी मैंने कभी 15 मिनट में और कभी 10 मिनट में होते हुए देखा है। जो पहले पूरे 1 साल और 2 साल में जितना टर्नओवर होता था ना कंपनी का, उतना टर्नओवर तो मैंने, यानी उतनी इनकम तो अभी 15 मिनट में आती हुई देखी मैंने। तो आप सोचो आपका आने वाले 20 साल का भविष्य कहाँ पर है। और 23 साल में कंपनी ने सब कुछ करके दिखा दिया। आज 10,000 से ज़्यादा आउटलेट है कंपनी की। गुवाहाटी, रुड़की, सब जगह पर फैक्ट्रियाँ हैं। भीलवाड़ा में 17 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस है। आज 50-50 लाख रुपए महीने की इनकम के एग्जाम्पल हैं, और पहली भी दूसरी पीढ़ियों के एग्जाम्पल हैं। आप यहाँ पर एमरल्ड देख रहे हो, पर मैं तो अपनी नज़रों में डायमंड देखता हूँ। दुनिया को अपने सामने रेत और पत्थरों के ढेर दिखाते हैं, दुनिया को अपने सामने रेत और पत्थरों के ढेर दिखाई देते हैं। मुझे तो अपने सामने डायमंड के अलावा कुछ दिखाई नहीं देते हैं। मेरी नज़र में डायमंड ही होता है। तो मैं सब आपके भीतर के उस डायमंड को देखना चाहता हूँ, और उसके लिए चाहिए मुझे आपकी रॉयल्टी। क्या चाहिए? रॉयल्टी। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ। आरसीएम की शुरुआत पेंट पीस से हुई थी। ये बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, डायमंड क्लब, सुपर डायमंड कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ था ही नहीं। हमारे पास 2 नाम थे, एक रॉयल्टी और एक टेक्निकल, और पेंट पीस था। शुरू में पेंट पीस से कुछ लोग थकने लगे, कुछ लोग रुकने लगे। लोग के इनकम तो आती नहीं है, क्या करें, कब तक भागे, कब तक दौड़े। तो मुझे इस कंपनी की जिम्मेदारी मिली। हमारे परिवार में ज्वाइनिंग सबकी हुई थी, लेकिन चूंकि मेरे पास कुछ अनुभव था तो मुझे जवाबदारी मिली कि अब आपको इस कंपनी को चलाना है, इस सिस्टम को चलाना है। मैंने कहा कब तक चलाना है? कब? मरते दम तक चलाना है। और मैंने ऊपर वाले का लाख शुक्रिया कि मैंने उस जिम्मेदारी ली। और आप ध्यान से सुनना, इस बात को आपको समझ में आ जाएगा। जब मेरे को जिम्मेदारी मिली थी तो लोग थक चुके थे, लोग रुक चुके थे, कंपनी बंद नहीं हुई थी लेकिन लोग बंद हो गए थे। मैंने लोगों को फोन करके बुलाया पार्टी के नाम पर। 35 लोग पूरे भारत से, भारत में तो फैला ही नहीं था तक,
राजस्थान के थे, हरियाणा के थे, गुजरात के थे, कुछ हो सकता 2 या 3 स्टेट के लोग हों। राजस्थान के लोग ज़्यादा थे। मैंने उनको बुलाया और मैंने उनको कहा मुझे आपकी रोल्टी चाहिए। मैंने कहा यार आपने अभी से काम छोड़ दिया, रोल्टी तो देखी नहीं आपने अभी, और पहले ही छोड़ दिया। उनका रोल्टी आती ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा मैं आपको रोल्टी दिलाऊंगा। मैंने उनको क्या कहा, मैं आपकी रोल्टी की गारंटी लेता हूँ और मुझे आपकी रोल्टी चाहिए। और मैंने उनको और कहा कि मैं आपको काम नहीं करना है पर मुझे आपकी रोल्टी चाहिए, क्योंकि हारे हुए आदमी को बोलूँगा काम करना तो वो कहेगा मेरे से तो होता नहीं है। मैंने उनको बोला कि काम नहीं करना है लेकिन मुझे आपकी रोल्टी चाहिए, और साथ में उनको आश्वासन दिया आपकी रोल्टी का सेलिब्रेशन मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा कि सबसे पीछे से आपको लोगों के कंधे पे उठाऊंगा, जमीन पे फूल बिछाऊंगा, आसमान से फूल बरसाऊंगा, ढोल नगाड़े बजाऊंगा, शंख बिगुल बजाऊंगा और आपको हीरो बनाऊंगा और मंच पर लाकर आपके लिए नाचूंगा, आपके लिए गाऊंगा और आपकी रोल्टी चाहिए। बस मुझे आपकी रोल्टी चाहिए। 35 लोग आए थे। उन्होंने कहा सर आप कहते हो रोल्टी चाहिए, रोल्टी आएगी कैसे, आप तो कह रहे हो काम ही नहीं करना है। मैंने कहा काम तो नहीं करना लेकिन रोल्टी तो चाहिए। उनका फिर करना क्या है। मैंने कहा एक काम आपको करना है, आप जहां बुलाओगे मैं आऊंगा, लोग इकट्ठे करने हैं। आपके गांव में अगर 25 लोग, 35 लोग, 20 लोग, जितना आप इकट्ठे करोगे मैं आऊंगा। और मुझे गंगानगर बुलाया गया, मुझे कटिहार बुलाया गया, मुझे हैदराबाद बुलाया गया, मुझे तेजपुर बुलाया गया, मुझे दूलियाजान बुलाया गया, मुझे जहाँ बुलाया मैं गया। जितने लोग मिले गए और 4 रोल्टी अचीवर तैयार किए। पहली एनिवर्सरी का वादा था। कहते ना कि जब मैंने पूरा मोटिवेशन दिया, पूरा जोश दिलाया, तो एक नियम मैंने देखा, बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। और उन 35 लोगों में से 4 लोगों ने अपनी गाड़ी में किटें भरी। उस समय तो डिपो तो होते नहीं थे, गाड़ी में किटें भरी और निकल पड़े रोल्टी की कसम खा के, क्योंकि मैंने भी पूरा मोटिवेट किया था। और 4 रोल्टी अचीवर का जो सेलिब्रेशन मैंने किया, पहली सालगिरह कंपनी की बिलवाड़ा में 450 लोग जिनका सेलिब्रेशन होने वाला था, उनको वादा था, तो वो बसें भर के लाए। 35 लोग लाए, 50 लोग लाए, ऐसे 450 लोग थे। और 450 लोगों में कंपनी की पहली सालगिरह बिलवाड़ा में मनाई गई, वहाँ के टाउन हॉल में। कैपेसिटी 450 और आदमी भी 450। और वो जो सेलिब्रेशन हुआ वो 2 दिन चला, 2 days। 4 रोल्टी का सेलिब्रेशन 2 दिन चला। और जितने भी लोग बैठे हुए थे, उनके रिश्तेदार आए, उनके दोस्त आए, उनके पड़ोसी आए, उनके मिलने वाले आए, उनके ससुराल वाले आए, उनके साले आए, उनके जीजे आए, कलेक्टर थे चाहे मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा जिंदगी में कुछ भी किया लेकिन रोल्टी नहीं ली तो कुछ नहीं किया, क्योंकि सम्मान जो यहाँ मिलता है साला लोग कंधे पे उठाते हैं, फूल बिछाते हैं, आसमान में उठाते हैं, गाना गाते हैं लोग, वहाँ से कुछ नहीं देखा। लोग एक सपना लेके गए, मुझे कुछ भी हो जाए रोल्टी अचीवर बनना है। सपना क्या लिया उन्होंने, रोल्टी बनना है। और उस रोल्टी के सपने को मैंने सहयोग किया। और दूसरी एनिवर्सरी में रोल्टी की संख्या थी 100। वही कंपनी, वही प्लान, वही प्रोडक्ट, बस शर्ट का कपड़ा और आ गया था, किट बदल गई थी। और वहाँ पर क्योंकि 100 रोल्टी अचीवर थे तो आने वालों की संख्या थी 5000, क्योंकि हर रोल्टी अचीवर अपने साथ पूरी बारात लेके आया था। उसको पता था आज जो मेरा सम्मान होगा वो जो देखेगा वो पागल हो जाएगा। और बिल्कुल वैसी ट्रॉफियाँ दी गई, वैसी चमचमाती हुई ट्रॉफी, वैसा बुलाना, म्यूजिक, ढोल नगाड़े, शंख बिगुल। और बिरला ऑडिटोरियम का शानदार ऑडिटोरियम, मतलब ऐसा हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट ऑडिटोरियम, 2500 लोग अंदर, 2500 लोग बाहर। जो गर्मी पैदा हुई वहाँ पर पहली बार मेरी जुबान से निकला, कुछ भी हो जाए 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है।
और शायद मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, वो संदेश मेरा नहीं था, वो परमात्मा का था। जो कंपनी चल नहीं रही थी, जिसको लोग जानना नहीं चाह रहे थे, वहाँ 1 करोड़ की बात निकल चुकी थी। और जो 1 करोड़ की बात लोगों को मिली तो लोगों ने कहा 1 करोड़ जब कंपनी के होंगे तो 10,000 मेरे भी होंगे। कोई 50,000 की सोची, कोई 40,000, जिसका जैसा सपना था उसका वैसा अपना था। लोगों ने सोचा और फिर तो इस कंपनी ने तीसरी सालगिरह दिल्ली के सिटी फोर्ट में, और चौथी सालगिरह फिर तो डिपो खुले, पिकअप सेंटर खुले, प्रोडक्ट बने, फैक्ट्रियाँ खुली, इनकम आने लगी, लोग भागने लगे, कंपनी का नाम होने लगा। और फिर तो कंपनी के सामान बढ़ने लगे तो इनकम भी बढ़ने लगी, लोग भी चलने लगे। और तीसरी एनिवर्सरी सिटी फोर्ट में और चौथी एनिवर्सरी तक ताल कटोरा स्टेडियम में पहला करोड़पति मुकेश कोठारी तैयार हो चुका है। और दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना आज आप। और जब पैंट पीस 3 जोड़ी पैंट और 3 जोड़ी शर्ट का कपड़ा लेकर, उस समय किटी हुआ करती थी, कपड़ा लेकर एक आदमी करोड़पति बना तो पूरे हिंदुस्तान ने कहा अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और दोस्तों एक बात मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ, आपका टीचर मैं नहीं बनना चाहता। आपका टीचर समय को मत बनाना, आपका टीचर अपने आप को बनाना। जितने भी कामयाब लोगों को देखो, हर बार कहना अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इसकी किस्मत बदल सकती तो मेरी क्यों नहीं बदल सकती, अगर ये सीख सकता तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। जिस दिन आप जाग जाओगे आपकी किस्मत भी जाग जाएगी, जिस दिन आप खड़े हो जाओगे आपकी किस्मत खड़ी हो जाएगी, जिस दिन आप बदल जाओगे आपकी किस्मत बदल जाएगी। बोलिए हो सकता है कि नहीं हो सकता। आज कितने लोग जागने को तैयार है, वो थोड़ा हाथ करें। अगर आप जागे हो तो एक बार हाथ की मुट्ठी को बंद करो और ऐसे बोलो ये। बिगिनर की बात नहीं करेंगे, रोल्टी की देखो सीढ़ियां हैं, आना तो सीढ़ियों से ही होता है, लेकिन आना यहाँ होता है, सीढ़ी पर रुकना नहीं होता है। दूल्हे की नजर दुल्हन पे होती है, दाल पे नहीं होती है, और बारातियों की नजर दाल पे होती है या रसगुल्ले पे होती है। आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? रॉयल्टी पे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से एक रहस्य किताब की वो टेक्निक को ज़रूर सीख लेना और अपनी टीम को डेवलप करने के लिए, क्योंकि मैं इतना तो ट्रेनिंग नहीं ले सकता। आपको एक किताब मिलेगी आर यू ओके, आर यू ओके। जैसे मैं आपको कह पाता हूँ ना कि आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई मतलब मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप भी दुनिया को कहना, इस बिजनेस में जो मिलते हैं वो जैसे मिलते हैं वो आपको स्वीकार हैं, उनसे आपको प्यार है, तो फिर कामयाबी आपका कर रही है, इंतजार है। हमें लोगों को सुधारना नहीं है, हमें लोगों को सुधारना नहीं है, उनका श्रृंगार करना है। हमें लोगों को, हम आपको सुधारना नहीं चाहते हैं, हम आपका मेकअप करना चाहते हैं, खोट लेना चाहते हैं और नोट देना चाहते हैं, तो कर सकते हैं।